हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 7 जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग के थर्ड एलिमेंट कम्युनिकेशन को कवर करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने डायरेक्टिंग का मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हमने सुपरविजन के मीनिंग को कवर किया और जो दूसरा एलिमेंट है मोटिवेशन, उसे कवर किया। अब इसके बाद हम आज अपनी इस वीडियो में कम्युनिकेशन को कवर करने जा रहे हैं। So now first of all, let us take what is the meaning of communication. Meaning is that if anyone is having any information, any idea, any view, any message, means anyone is having something to tell it to somebody else. So how it will be transmitted, how one person is going to transmit that information, idea, view or message to another person, that process is known as communication. राइट जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मीनिंग ही है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है क्या। कम्युनिकेशन वही है हमारा दैट इफ एनी कंटेंट इज देयर, तो वो जो हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू कन्वे द कंटेंट। कंटेंट का मतलब वही एनी मैसेज, एनी इंफॉर्मेशन, जो भी हमने उधर वर्ड्स किए हैं, राइट, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, राइट। तो यही हमारा है दैट इफ एनी पर्सन इज हैविंग एनी इंफॉर्मेशन, एनी कंटेंट, इसको हम कहते हैं कंटेंट। जो हमारा आइडिया है, व्यूज हैं, मैसेज है, इसको हम कंटेंट कहते हैं, राइट। और ये कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड, इट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड बाय स्पोकन वर्ड्स, बाय रिटन मैसेज, बाय डायग्राम, पिक्चर्स, जेस्चर्स। मतलब हमने कुछ किसी को बताना है, हाउ इट विल बी कन्वेड टू समबडी एल्स, तो वो हम उसके लिए वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम उसको रिटन मैसेज भी भेज सकते हैं। बाय द डायग्राम इट कैन बी शोन, जैसे यहाँ डायग्राम से ही हम कह रहे हैं कि कुछ है जो इन दोनों के बीच में है, सम मिसअंडरस्टैंडिंग और समथिंग वांट्स टू बी कन्वेड, तो हम डायग्राम से इस चीज को शो कर रहे हैं, पिक्चर से शो कर रहे हैं। या हम, आप जानते हो कि हम अपनी बहुत सारी चीजें अपने जेस्चर से, मतलब हमारे फेस पे जो इंप्रेशन आते हैं, हम उससे कन्वे कर देते हैं, राइट। तो इन चीजों से हमने अपने जो मैसेज को, कंटेंट को ट्रांसमिट किया। ये है हमारा कम्युनिकेशन का मीनिंग, ट्रांसमिशन ऑफ द कंटेंट। इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय स्पोकन वर्ड्स, बाय रिटन वर्ड्स, बाय डायग्राम्स और बाय जेस्चर्स। अब यही मीनिंग हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का है। वो प्रोसेस का क्या मीनिंग है, स्टेप्स टू कन्वे द कंटेंट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बट दिस प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू एंड अप टू रिसीवर। ये रिसीवर से बाद में भी चलता है, क्योंकि कब एंड होगा, इट विल कम टू एन एंड व्हेन द फीडबैक इज देयर। फीडबैक क्यों जरूरी है, क्योंकि मैसेज तो फीडबैक से ही पता चलेगा दैट आइदर द राइट मैसेज इज रिसीव्ड और नॉट। तो इसलिए आगे आप प्रोसेस में भी इस चीज को देखोगे, स्टार्ट ये सेंडर से हो रहा है, लेकिन एंड ये फीडबैक पे होगा। नेक्स्ट पिक विल मेड इट मोर क्लियर। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेंडर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। उसके पास कोई कंटेंट है जो वो कन्वे करना चाह रहा है, उस मैसेज को, उस कंटेंट को उसने एनकोड किया, जो उसके दिमाग में आइडिया है, उसने उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, पिक्चर्स में कन्वर्ट किया या वर्ड्स में कन्वर्ट किया। और जब उसके पास वो पिक्चर्स या वो वर्ड्स हैं, तो अब उसके बाद वो मीडिया सिलेक्ट करेगा कि मैं उस मैसेज को कैसे कन्वे करूं। वो मीडिया क्या हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकती है, राइट। वो आप अपने जेस्चर्स के थ्रू भी कन्वे कर सकते हो, ठीक, किसी भी तरह से। आपने उसको टेलीफोन के थ्रू कन्वे किया, राइट, तो वो हमारा है मीडिया। अब जब हम मीडिया में हमने ले लिया, हमने ये सोच लिया कि हमने ऐसे मैसेज को कन्वे करना है, सेंडर ने इस बात को डिसाइड कर लिया। अब देखिए रिसीवर बाद में आएगा, पहले आएगा डिकोडिंग। जैसे एनकोडिंग आई, उसने उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ठीक है, उसने वर्ड्स में कन्वर्ट किया। इसी तरह से अब मीडिया से वो दोबारा उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। किस वजह से, सो दैट द रिसीवर कैन टेक इट प्रॉपरली, ठीक। यहाँ पे एनकोडिंग हुई थी, मैसेज को हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, तो यहां से वो दोबारा से इस लैंग्वेज में इसलिए कन्वर्ट हुआ सो दैट इट कैन बी टेकन प्रॉपरली बाय द रिसीवर एंड द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड इट। और जब उसने उस मैसेज को अंडरस्टैंड किया, तो तब वो सेंडर को बताएगा
कि उसने मैसेज में क्या समझा, व्हाट ही हैज टेकन फ्रॉम द मैसेज। और यहाँ फीडबैक से सेंडर को पता चलेगा दैट आइदर इट इज टेकन प्रॉपरली बाय द रिसीवर और नॉट। इसलिए ये फीडबैक का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये हमारा 5th पॉइंट होता है, ये 6th एंड दिस इज 7th पॉइंट। ठीक है, यहां से सेंडर को पता चलेगा आइदर द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली और नॉट। देखो यहां से और क्लियर होगा इस पॉइंट को। सेंडर कौन है? सेंडर इज द पर्सन हु हैज द आइडिया, हु हैज द मैसेज, मतलब वो कंटेंट दैट ही वांट्स टू कन्वे। अब उसने उस कंटेंट को, वो मैसेज क्या है? मैसेज उस कंटेंट को कहते हैं जो वो कन्वे करना चाहता है। सो सेंडर इज द पर्सन बट मैसेज इज द कंटेंट। अब एनकोडिंग क्या है? नाउ द सेंडर इज कन्वर्टिंग दैट मैसेज इनटू लैंग्वेज। मेरे दिमाग में जो आइडिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हाउ इट कैन बी टेकन बाय अनदर पर्सन, इट विल बी टेकन बाय अनदर पर्सन व्हेन इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू लैंग्वेज, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पिक्चर्स, व्हेन माय फेस इज शोइंग एनी इंप्रेशन, तो तभी तो कोई उसे ले पाएगा। तो यहाँ पे हमने उस मैसेज को, उस कंटेंट को इसलिए लैंग्वेज में चेंज किया सो दैट इट कैन बी कन्वेड। लेकिन अब कन्वे करने के लिए कोई रास्ता भी होना चाहिए। सो द हेल्प विल बी टेकन by of the letter, of the telephone, of the internet. So this will be known as a media. Now इस मीडिया के बाद, जैसे इस मीडिया से पहले एनकोडिंग था, इसी तरह से इसके बाद डिकोडिंग आएगा। मीडिया से पहले एनकोडिंग और मीडिया के बाद डिकोडिंग, मतलब उस मैसेज को दोबारा लैंग्वेज से कन्वर्ट करके मैसेज में किया गया था। कन्वर्टेड मैसेज इज अगेन कन्वर्टेड इनटू लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर प्रॉपरली एंड ही कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। अब उसने, ये जरूरी नहीं है कि रिसीवर को जो मैसेज यहाँ पे मिला वो उसको उसी रूप में ले पाया जो सेंडर कहना चाह रहा था। हो सकता है सेंडर ने उसे कुछ और कहना चाहा हो लेकिन उसे कुछ और समझ आया। जैसे कि आगे जाके आप बैरियर्स करोगे, बैरियर्स में आपको पता चलेगा दैट सेंडर वांट्स टू कन्वे समथिंग एल्स बट द रिसीवर इज टेकिंग इन सम अनदर वे। जैसे एक एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ था, टेक केयर ऑफ गुड्स, बुक में भी है ये हमारा सेम, टेक केयर ऑफ गुड्स, टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये हमारे मैनेजर ने अपने वर्कर्स को कहा टेक केयर ऑफ गुड्स या प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे उसका, इसको जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कैसे ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमने गुड्स को संभाल के रखना है, टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब उनको हमने सेफ रखना है। लेकिन मैनेजर का कहने का क्या मतलब था? मैनेजर कहना चाह रहा था कि क्वालिटी का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जब मैनेजर ने जो कहना चाहा, या तो उसने जो भी वर्ड्स में प्रॉब्लम कर दी या जिसमें भी प्रॉब्लम की, दैट इज द पार्ट ऑफ बैरियर। लेकिन अब इस फीडबैक से पता चलेगा दैट व्हाटएवर द सेंडर वांट्स टू से, आइदर इट इज टेकन इन द सेम मैनर बाय द रिसीवर और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखो, यहाँ पे मैसेज को कन्वर्ट इसलिए लैंग्वेज में किया गया है ताकि कंटेंट को रिसीवर तक पहुंचाया जा सके। यहाँ पे भी एक चीज सेम ही आती है, कन्वर्टेड मैसेज इनटू लैंग्वेज, कन्वर्टेड मैसेज इनटू लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक जो रिसीवर है वो सेंडर के माइंड को नहीं पढ़ सकता, सो मैसेज इज कन्वर्टेड इनटू लैंग्वेज। और जब हम, जैसे टेलीफोन से अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो जब वो उन वायर्स के थ्रू जा रहा है मैसेज, तो दैट इज नोन एज एनकोडिंग आप मान लो। और उसके बाद हमने मीडिया को सिलेक्ट किया, और जब वो मैसेज हमारा रिसीवर तक पहुंचता है तो पहले वो डिकोड होता है, दोबारा उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ओनली देन द रिसीवर इज गोइंग टू टेक इट, राइट। तो ये वही है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद ये एक फीडबैक आया। अब ये तो हो गया हमारे 7 पॉइंट प्रोसेस के, जो आप पीछे उसमें देख चुके हैं। इसका आप मीनिंग देखना, और मीनिंग के बाद यहीं से आप 1 2 3 4 करके अपने आप ये इसकी एक्सप्लेनेशन दिमाग में रख लेना। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो हर पॉइंट को, सेंडर इज द पर्सन, मैसेज कंटेंट है जो वो सेंड करना चाह रहा है, कन्वर्टिंग मैसेज इनटू लैंग्वेज। उसके बाद हमने मीडिया को सिलेक्ट किया, अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर प्रॉपरली। रिसीवर ने इसको रिसीव किया और उसको अंडरस्टैंड किया। उसके बाद फीडबैक, ये बता रहा है सेंडर को कि आइदर व्हाट इज द मैसेज दैट ही हैज टेकन। अब ये सेंडर देखेगा कि ये वही मैसेज है जो वो देना चाहता था या नहीं देना चाहता था। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। अब एक पॉइंट इसमें और आता है, दैट व्हाट इज नॉइज।
नॉइस क्या है? इट इज द डिस्टर्बेंस। जब प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिस वजह से जो मैसेज है हमारा वो डिस्टोर्टेड हो जाए, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिसीव्ड इन द सेम मैनर एज इट वाज कन्वेड बाय द सेंडर। वो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? अब कैसी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी? इट कैन बी द साउंड ऑफ व्हीकल, इट कैन बी द डिस्टर्बेंस इन टेलीफोन लाइन। हम ईमेल कर रहे हैं, हम किसी से कुछ जूम पे मीटिंग कर रहे हैं और उसमें हम अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, राइट? तो वो उसमें अगर इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये क्या है? दिस इज द डिस्टर्बेंस, और इस एलिमेंट को हम कहते हैं नॉइस। ठीक है, द डिस्टर्बेंस विच इज कमिंग इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट टर्म इज नोन एज नॉइस। ये हमारा इसके ऊपर कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है अलग से, और इसके एग्जाम्पल सिंपल है। टेलीफोन लाइंस में, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कनेक्टिविटी पुअर हो जाए, साउंड ऑफ व्हीकल, तो ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम। हम किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं बाहर खड़े होकर और उसके जो आसपास का शोर है वो हमारे मैसेज को कन्वे ना होने दे, दैट इज द पार्ट ऑफ द नॉइस। अब आगे हम चलते हैं। ये हमारा जो अब यहाँ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की ही हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन 2 हैं, वन इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल। फॉर्मल सिंपल सी बात, जो हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है अगर उसमें कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऊपर हमारे सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके बाद हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जिसमें हमारे मैनेजर्स वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद हमारा लोअर लेवल है जिसमें हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं और हमारे क्लर्क्स आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा फॉर्मल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो भी कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल होगा, और ये किस वजह से होता है? द कम्युनिकेशन इज सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। इसका मेन पर्पस यही है। ठीक है, और इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल वो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो आप अपने स्कूल का, आपको एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, सो दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है। लेकिन उसके बाद बाहर आप सब बच्चे जाकर क्लास में बैठकर बातचीत कर रहे हो, ठीक है, दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां पे कोई स्ट्रक्चर का काम नहीं है। लेकिन अगर आप वही क्लासरूम में बैठे हो, एक क्लास चल रही है, आपकी कोई मीटिंग चल रही है, या आपकी डिस्कशंस हैं, आपका कोई डिस्कशंस मतलब टीचर ने एक टॉपिक दे दिया, 2 ग्रुप्स बना दिए, वहां भी आप बातचीत कर रहे हो और वो डिस्कशन किसी टॉपिक से रिलेटेड है, आपको देखना चाह रहे हैं कि कौन सी टीम है जो बेटर करेगी, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। एक टॉपिक को फॉर्मली हम डिस्कस कर रहे हैं, विद इन डिसिप्लिन वी आर गोइंग टू टॉक विद ईच अदर, क्योंकि वो फॉर्मल स्ट्रक्चर में हो रहा है। लेकिन यही अगर अब हम इस स्ट्रक्चर की बात ना करें, हम सिर्फ क्लास में बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ कोई भी बात डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये चीज वही है जो आप स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हो। तो जो इस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो भी डिस्कशंस होंगे वो हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं, और जो हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो डिस्कशंस होंगे, हमारा जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, दैट इज टेकिंग प्लेस ओनली ड्यू टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम इसमें मिले, इसीलिए हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये होगी हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हम यहाँ पर इसके टाइप्स करने से पहले, फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स करने से पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स कर लेते हैं, ताकि इसको समझना और आसान हो जाए। फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, एज आई टोल्ड ऑलरेडी कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? ये हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रहा है, जहां पे हम कह रहे हैं कि हमारे 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के। 3 लेवल्स मैनेजमेंट के कौन कौन से हैं? वन इज द, आपको कहा टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और हमारा थर्ड है हमारा उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो स्केलर चेन में हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, टू गेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो उस काम के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला हमारा इसका फीचर क्या होगा? एज आई टोल्ड ऑलरेडी, किस काम के लिए हो रहा है? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, गोल ओरिएंटेड।
फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जितनी भी बातचीत होगी हमारी, जितने भी हमारा कम्युनिकेशन होगा, जो भी हम अब टाइप्स करेंगे, वर्टिकल, डायगोनल एटसेट्रा, जितना कुछ भी हम एक किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कोई सजेशन दे रहे हैं, देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव है टू गेट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। Second point is systematic. How it is systematic? Because the scalar chain is there. Everyone knows who is senior. Everyone knows कि उसके अंडर काम करने वाला कौन है और इसके नीचे भी काम कौन कर रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है, इट इज गोइंग थ्रू द प्रॉपर स्केलर चेन। स्केलर चेन अब आप जानते हो क्या है, हमने पूरा इसमें किया था, जैसे ये होती है स्केलर चेन की किसके नीचे कौन काम कर रहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज द हरारकी। हरारकी वर्ड हमने नीड के साथ भी किया था। वो नीड की हरारकी थी, ये हमारी पोस्ट की हरारकी है। पोस्ट की हरारकी मीन सीनियर जूनियर रिलेशनशिप हमारा क्या है। तो जो एक ऑर्डर पास होगा वो जो टॉप लेवल से चलता हुआ नीचे वर्कर तक पहुंचेगा। सो इट फॉलोज द प्रॉपर स्केलर चेन। अगर वो लोअर लेवल तक इंफॉर्मेशन जानी है तो सीधा नहीं पास होगी टॉप लेवल से, इट विल गो थ्रू प्रॉपर चैनल। मतलब प्रॉपर चैनल वहां से जाएगी मिडल लेवल तक, मिडल लेवल को क्रॉस करके ये लोअर लेवल तक जाएगी, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडल लेवल दैट इट शुड गो प्रॉपरली टू द लोअर लेवल। सो प्रॉपर फ्लो है इसका, ऑर्डरली फ्लो है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन। क्यों इसका इंफॉर्मेशन नोन होता है? क्योंकि जनरली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है दैट इज इन द रिटर्न फॉर्म। रिटर्न फॉर्म में होती है ये, ठीक है, क्योंकि इस रिटर्न फॉर्म का प्रूफ है कि हमने ये ऑर्डर्स दिए थे, हमने ये रूल्स बनाए थे, ये कहा गया था, ये आपको ऑब्जेक्टिव दिया, तो ये जनरली हमारी रिटर्न में होती है। सो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज नोन, कि कहां से ये स्टार्ट हुई थी। नो वन कैन डिनाई कि मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज एवरी वन इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड दे आर साइनिंग कि हाँ मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। सो वन कैन नो दैट फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, क्योंकि जिसने वो इंफॉर्मेशन भेजी है, हु इज द पर्सन फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन स्टार्टेड, who is the responsible person, who is responsible to give a particular information. So that source is very easily identified in the formal communication. Impersonal का क्या मीनिंग है? आपको यहाँ पे पता है दैट ऑर्डरली इसका फ्लो हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फ्लो हो रहा है। तो जो सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी के भी सेंटिमेंट्स हैं एम्प्लॉयज के, दैट आर गोइंग टू बी इग्नोर्ड, इम्पर्सनल वे में चलेगी। अब इम्पर्सनल वे में जाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, दैट विल मेक इट मोर क्लियर कि इम्पर्सनल क्यों है ये, कैसे इसका फ्लो जो है वो इम्पर्सनल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपने घर के लिए लीव की जरूरत है, ठीक है, उसने बात वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त जितना भी काम कर दूं, 7 आवर्स कर दूं या जितना भी उसका है इतना ही कर सकता हूं, और मुझे उसके बाद 2 दिन की लीव बहुत जरूरी है। लेकिन आज ही एक पूरा इंफॉर्मेशन आ गई है, एक ऑर्डर्स आ गया है कि किसी को लीव नहीं मिलेगी आने वाले 7 डेज तक। तो ये एक ऑर्डर आ गया और अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे उसको 2 दिन की बहुत जरूरी लीव चाहिए। तो इसका मतलब जब तक उसकी प्रॉपर बात नहीं होती, इसका मतलब दीज सेंटिमेंट्स आर गोइंग टू बी इग्नोर्ड व्हेन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज रीचिंग टू ए पर्टिकुलर लेवल। जब वो फ्लो में है वो पर्टिकुलर ऑर्डर, तो हमने किसी के सेंटिमेंट्स की यहाँ पे कोई परवाह नहीं की। सो दिस इंफॉर्मेशन विल गो थ्रू द इम्पर्सनल मैनर, आइदर इट इज हर्टिंग समबडी और नॉट, it is not going to be considered. So the flow is always impersonal. नेक्स्ट इज डिले इन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉलो द स्केलर चेन। अब ए ने इंफॉर्मेशन सी को देनी है कि इस तरह से क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा, इस तरह से ये मशीन चलेगी, क्योंकि काम तो सी ने करना है। लेकिन अब ये सी तक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि प्रॉपर स्केलर चेन है, जितने लोग भी यहाँ बीच में काम कर रहे हैं, सो द इंफॉर्मेशन विल टेक अ प्रॉपर चैनल। सो दैट्स वाई देयर इज ऑलवेज अ डिले इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे फीचर्स हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स
अटेन करने हैं, स्केलर चेन है हमारी उसको फॉलो करना है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज नोन, इट इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड, ठीक है, अनआइडेंटिफाइड नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन रिटर्न मैनर में चल रही है वो रिटर्न मैनर वो कहाँ से स्टार्ट हुई उसके नीचे साइन होते हैं यहाँ पे, तो वो इम्पर्सनल भी है क्योंकि पर्सनल सेंटिमेंट्स की केयर नहीं कर रही है, और टाइम लेगी क्योंकि यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये कितने टाइप की होती है। देखो यहाँ पे भी बता दिया गया है कि जो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो 3 तरह की है। फर्स्ट इज वर्टिकल, सेकंड इज हॉरिजॉन्टल एंड द थर्ड इज डायगोनल। और ये बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी इंटरेस्टिंग और सिंपल है कि एकदम समझ आती है। वर्टिकल मतलब सीधी लाइन खड़ी है, तो ये है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स, ठीक। फर्स्ट वन इज द वर्टिकल, ये है वर्टिकल कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड क्या आ रहा है, डाउनवर्ड मतलब सीनियर से जूनियर तक क्या चीज आती है, सीनियर से जूनियर तक प्लान्स आती हैं, पॉलिसीज आती हैं, नोटिस ऑफ मीटिंग आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, मीटिंग्स, प्लान्स, पॉलिसीज ये हमारे सीनियर्स ही हमेशा जूनियर को बताते हैं, तो ये वर्टिकल है और डाउनवर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऑर्डर कभी जूनियर नहीं देगा सीनियर को, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होके आ रहा है, तो ये वर्टिकल भी है लेकिन डाउनवर्ड से। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपवर्ड। अपवर्ड क्या जाएगा, अपवर्ड अब ये ऑर्डर तो जाने से रहा, अब इसका कोई सजेशन है जूनियर का तो वो अपवर्ड जाएगा, ठीक है। अब उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेंट है, तो वो सब कैसे जाएंगी, वो सब अपवर्ड्स जाएंगे। देखिए सजेशन, कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस मतलब वही हमारी कंप्लेंट्स और प्रपोजल्स, दीज आर गोइंग अपवर्ड। ये सीनियर्स से स्टार्ट हो रहे हैं और ये जूनियर से स्टार्ट हो रहे हैं और सीनियर्स तक जा रहे हैं, तो ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई, दैट इज द वर्टिकल कम्युनिकेशन, और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की टाइप है। नेक्स्ट है हमारी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा लेवल है वो सेम है, यहाँ जो बातचीत चल रही है वो सेम लेवल पर जो दो लोग हैं वो बात कर रहे हैं, उनका जो पोस्ट है वो सेम है, डिपार्टमेंट्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, लेवल इज सेम, तो ये आपस में जब बात करेंगे, जब डिपार्टमेंट डिफरेंट है पर लेवल सेम है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब लेवल सेम लेकिन डिपार्टमेंट्स डिफरेंट, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब है डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट। यहां पे सिर्फ डिपार्टमेंट डिफरेंट थे लेकिन लेवल सेम था, यहाँ पे लेवल भी डिफरेंट है और डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर है, मतलब डिपार्टमेंट कौन सा हो गया, मार्केटिंग, और बात किससे कर रहे हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर से। अगर ये मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करते तो हॉरिजॉन्टल हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो बात किससे कर रहे हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर से, तो डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है और हमारा लेवल भी डिफरेंट है, तो ये हम कहते हैं इसको डायगोनल कम्युनिकेशन। इसी तरह से अगर ये कम्युनिकेशन चाहे ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर बात करे मार्केटिंग मैनेजर से या मैनेजर बात करे सुपरवाइजर से, पर ये डायगोनल है क्योंकि ये लेवल और डिपार्टमेंट्स दोनों ही डिफरेंट हैं। इसी तरह से ये दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि मार्केटिंग सुपरवाइजर है और प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, तो ये दो लोग भी डिफरेंट लेवल्स पे हैं और साथ साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, तो ये कम्युनिकेशन दिस इज नोन एज द डायगोनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए ये हमारी जो है ये वर्टिकल है, सीधी सी बात सीनियर और जूनियर के बीच में हो रही है, आइदर इट कैन बी डाउनवर्ड और इट कैन बी अपवर्ड। दूसरी हमारी हॉरिजॉन्टल है जिसमें कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं पर लेवल्स सेम है, और थर्ड हमारी डायगोनल है जिसमें लेवल्स और डिपार्टमेंट्स दोनों डिफरेंट है, ठीक है। उन तीनों चीजों को एक बार दोबारा एक ही डायग्राम में दिखा दिया गया है। देखिए ये तीनों सेम डिपार्टमेंट के हैं, सेम लेवल के हैं लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। यहाँ पर ये वर्टिकल है, ठीक है, देखिए सीधा या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, और डायगोनल में ये तीनों तो एक ही
लेवल पे हैं और इधर से ये वर्कर्स एक ही लेवल पे हैं। तो अगर ये आपस में बात करें तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब ये जूनियर सीनियर से बात कर रहे हैं और किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर से बात कर रहे हैं, देन इट इज द पार्ट ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन। फीचर्स हम इसके कर चुके हैं। नाउ लेट अस कम टू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज ओनली फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कैसे है? मतलब हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, बिकॉज वी आर विद आवर फ्रेंड्स सर्कल। ठीक है, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहे। वी आर ओनली देयर फॉर द इमोशनल सपोर्ट, फॉर द इमोशनल सेटिस्फेक्शन। सो दैट इज द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे इनफॉर्मल ग्रुप में होती है। इनफॉर्मल ग्रुप हमारा कौन सा होता है? जो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, राइट? और फ्रेंड्स के ग्रुप में हम क्या बात करते हैं? जो हमें खुशी दे रही होती है, जो हमें हर्ट कर रही होती है, एंड दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस, जहां से हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, राइट? तो इसके फीचर्स हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स से बिल्कुल अलग होते हैं। फर्स्ट इज फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ये जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है, क्योंकि हमारे फ्रेंडली रिलेशंस में है। आइदर वी आर फीलिंग हैप्पी और वी आर फीलिंग डिप्रेस्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दोज मैटर्स। सो इट इज फोकसिंग ऑन द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ये बहुत फास्ट, हम बहुत इजीली कन्वे कर लेते हैं। इसमें कोई स्केलर चेन की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हम एक दूसरे को कन्वे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, कोई टेस्ट चल रहा है, एक टेस्ट में किसी ने कोई एक क्वेश्चन पूछा, आप लोग जेस्चर से ही, अपने फेस के इंप्रेशन से ही बता देते हो कि वो आंसर नहीं है, इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ये जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये बहुत फास्ट है, इसको स्केलर चेन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन थर्ड इसका पॉइंट है स्प्रेडिंग द र्यूमर्स। इससे र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। र्यूमर्स कौन से होते हैं? जो हमारी अनट्रू इंफॉर्मेशन है। कोई जो हमारे पास मैसेज आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि वो रिलायबल हो, वो ट्रू हो। इट कैन बी फॉल्स, इट कैन बी र्यूमर। इसमें हम सोर्स को हम सोर्स को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिक्स बात नहीं है, क्योंकि ये ओरल, जनरली ओरल होता है ये, राइट? इसमें रिटर्न नहीं है कि किसी के सिग्नेचर्स होंगे और तभी कोई इंफॉर्मेशन पास होगी। तो ओरल, जो ओरल कम्युनिकेशन है, वो कहां से स्टार्ट हुई? नो वन कैन नोज। तो जो सोर्स है वो अनआइडेंटिफाइड रह जाता है, इट इज डिस्टोर्टेड। ये बहुत जल्दी अपनी शेप बदल लेती है। क्योंकि अगर हमने किसी को एक ओरल मैसेज कन्वे किया और वही मैसेज मैंने ए को दिया, फॉर एग्जांपल ए ने एक इंफॉर्मेशन बी को दी ओरल, उसने बातों बातों में उसे कुछ सुनाया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। तो ये इस तरह से मैसेज कन्वे होते होते जब ये सेम मैसेज ई तक पहुंचेगा, इट विल टेक अ डिफरेंट शेप, इट विल बिकम समथिंग एल्स। वो चीज है ही नहीं जो ए ने बी को कन्वे की थी। क्यों? क्योंकि जब हम ओरल वे से कोई भी चीज कन्वे करते हैं, तो रिटेंशन पावर जो होती है हर पर्सन की डिफरेंट होती है। उस मैसेज का काफी हद तक हिस्सा अपने अंदर रखता है और कुछ भूल जाता है। तो इस तरह से एट एवरी स्टेप दिस मैसेज इज गोइंग टू बी चेंज्ड, और जाते जाते आगे ये बहुत डिस्टोर्टेड हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है। लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। रिटर्न मैनर में जो इंफॉर्मेशन जा रही है, वहां पे कुछ भी लीक नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन वही जाएगी जो हम देना चाहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, anything can be discussed. So there is always a fear that even the confidential information of our organization can also be leaked. So this is the feature of informal communication. तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये जितने भी हमारे फीचर्स हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, जब भी हम फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं और जो चीजें डिस्कस करते हैं, वही सारे फीचर्स इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के आ रहे हैं। लेकिन इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होता है, एंड द रियल मैनेजर्स they can take the strategic advantage of this informal communication। जो हम ये informal groups बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, ठीक है, दो फ्रेंड्स है, एक मैनेजर है, उसमें से उसका जो कोई एक फ्रेंड है वो जूनियर है। तो अब ये जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर एक रिटर्न वे में इंफॉर्मेशन जा रही है और वो सब अपना काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। लेकिन जब ये आपस में एज ए फ्रेंड्स शाम को मिलकर बैठे हैं,
और या किसी भी अपनी सोशल गैदरिंग में मिल रहे हैं, तो इनकी जो डिस्कशंस होंगी, इस डिस्कशन का एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत फायदा हो सकता है. सो व्हाट विल बी दैट एडवांटेज? दैट एडवांटेज इज नोन एज द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. हम अपनी सोसाइटी में बैठे, वहां पे कोई मैनेजर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, हम सब आपस में फ्रेंड्स हैं. आइदर वी बिलोंग टू द सेम ग्रुप और वी बिलोंग टू द डिफरेंट ग्रुप्स. कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, या सब जूनियर है, या सब सीनियर्स हैं, कोई फर्क नहीं है, बट इट इज अ सोशल गैदरिंग. तो वहां पे जो हम आपस में बातचीत करेंगे, खुल के बातचीत करेंगे, इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हाउ इट कैन बी वेरी यूजफुल? उस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. स्ट्रेटेजिक यूज, इस वर्ड को याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत इजीली मिल जाते हैं. सो फर्स्ट इज फिल्स कम्युनिकेशन गैप, स्पेशली फॉर मैनेजर्स. मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे एक रूल आ गया, इम्पर्सनल वे में गया, कि 7 डेज तक किसी को भी कोई लीव नहीं मिलेगी. ठीक, अब क्या हो गया, एक गैप है, जो एक सेटिस्फेक्शन है जो नहीं मिल रही, अब वहां पे इम्पर्सनल वे में गई. तो जो ये गैप है, या किसी को कोई इंफॉर्मेशन ना मिले, उसे भी हम कम्युनिकेशन गैप ही कहते हैं. लेकिन एक जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये जब हम किसी सोशल गैदरिंग में मिलेंगे या इनफॉर्मल वे में मिलेंगे, तब हम उसको समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है. तो उस गैप को यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज रियली अनसेटिस्फाइड. जैसे यहाँ पे है इमोशनल रिलीफ, उसको हम एक तरह से समझा सकते हैं व्हाई इट इज हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी द solution of it. So it fills the communication gap. Second है travels fast. कोई important information है, अगर हम उसको स्केलर चेन के थ्रू देने की कोशिश करेंगे, वो नहीं पहुंचेगी इतनी जल्दी. तो हमने उसको जल्दी अगर पहुंचाना है, तो वो कैसे जाएगी? वो इनफॉर्मल ग्रुप्स के थ्रू जा पाएगी. आप उसको स्प्रेड कर दो, विद इन नो टाइम वो पहुंच जाएगी सबके पास. थर्ड है ट्रू एंड एक्यूरेट फीडबैक. ये रूल बनाया हमने कि 7 दिन तक किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी और हर एक को 10 आवर्स डेली काम करना पड़ेगा इन 7 दिनों में. ये रूल हमने बना दिया, एक पॉलिसी बना दी 1 मंथ के लिए. पॉलिसी वैसे लॉन्ग टाइम की होती है, तो कोई भी अगर हमने कुछ रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए या पॉलिसी बनाई, तो उसके ऊपर जो ट्रू एंड एक्यूरेट फीडबैक है, वो कैसे मिलता है? वो मिलता है यहीं से हमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, वो आप बच्चों को एकदम समझ आएगा. चलिए पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, फिर आपका लेंगे. ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एक पॉलिसी बना दी, यही हमने बना दी कि 10 आवर्स डेली वर्क करना है और 7 डेज तक कोई छुट्टी नहीं है. अब यहाँ पे अब ये तो हो गई बात फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, लेकिन ये जो 10 आवर्स हैं हमारे, ठीक, ये हमेशा के लिए. अब यहाँ पे कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ वर्कर्स, वो जो ट्रू एंड एक्यूरेट फीडबैक है, वो हमें कभी भी फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं मिल सकता, फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं मिल सकता. इफ द मैनेजर वांट्स रियल फीडबैक, दैट विल कम फ्रॉम द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इटसेल्फ. अब इसका एग्जांपल जैसे आपको मैंने बताया, हमने एक यूटी लिया, एक टीचर्स ने यूटी लिया और उस यूटी में हमने बच्चों को दे दिए 40 मिनट्स उस यूटी को करने के. मैंने बच्चों से बात की कि बेटा 20 मिनट्स में तो यूटी कंप्लीट हो जाता है, आप लोग क्यों नहीं 20 मिनट्स में देते हो? ठीक है, उन्होंने कहा बाद में अगर हम इनफॉर्मल बात करेंगे कि मैम 20 मिनट्स में कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन अगर हम चीटिंग नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे? रेस्ट ऑफ द 20 मिनट्स आर यूज फॉर दैट चीटिंग. तो वो क्या है? इसका मतलब जो एक्यूरेट फीडबैक आया मुझे, वो क्लास में से आया या मेरे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आया? तो यही चीज एक मैनेजमेंट के लिए भी होती है. जो ट्रू और एक्यूरेट फीडबैक है, दैट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इमोशनल रिलीफ टू द एम्प्लॉयज. अब यहां पर उसको समझाया मैनेजर ने कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, वो 2 दिन हम आपको छुट्टी क्यों नहीं दे सकते, राइट? और उसको समझाने से उसको सॉल्यूशन बताया, तो उस एम्प्लॉयज को रिलीफ हुआ, इमोशनल रिलीफ. और उस इमोशनल रिलीफ में क्या होगा? वो उन 2 डेज को भी मैनेज करने की कोशिश करेगा, राइट? तो ये जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये एम्प्लॉयज को इमोशनल रिलीफ देता है. और जब इमोशनल रिलीफ मिलता है, तो आप ये मानो कि आपकी वर्किंग प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती हैं. हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी टॉलरेट करने लगते हैं और उनके सॉल्यूशंस निकालने लगते हैं, राइट? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन दैट
the workers, they are not creating problem for the organization, but they are going to solve it. They are working for the organization. So this emotional relief is coming from the informal communication itself. तो हमने अपने इस वीडियो में कम्युनिकेशन का मीनिंग किया, उसके प्रोसेस किया, उसके स्टेप्स जिसमें हमने किए थे उसमें स्टेप्स किए, और उसके बाद टाइप्स की, टाइप्स में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल किए, और उसमें फॉर्मल में भी जितनी टाइप्स आती हैं वर्टिकल, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल को किया, और साथ साथ उनके फीचर्स किए, राइट। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।